श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर का महीना लगभग आधा हो गया है और इसके बाद सभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, चाहे फिर वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, प्री बोर्ड हो या फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम हो। सारे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और जैसे ही एग्ज़ाम की टेंशन बच्चों को आती है, उनको लगता है कि किस प्रकार से हम अच्छे मार्क्स लेके आएँ, किस प्रकार से हम क्लास में टॉप करें। इस प्रकार की बच्चों के अंदर भी लगी रहती है चिंता और उनके माँ बाप को भी इस प्रकार की चिंता रहती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, जिस उपाय को अगर आप करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परिणाम लेके आएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ उपाय के ही दम पर आपको नहीं रहना है। उपाय उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। तो पहले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और फिर साथ में आपको ये उपाय भी करना है। अब आप बोलेंगे जब मैं पढ़ाई ही कर लूँगा तो उपाय करने की ज़रूरत क्या है। तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको परिणाम नहीं मिलते हैं, वो चाहते जैसा परिणाम उनको नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको याद भी होती है लेकिन इन वक्त पर आप भूल जाते हो, एग्ज़ाम में वो चीज़ भूल जाते हो। तो ये जो उपाय हैं वो आपको उसी समय मदद करेंगे जब कोई चीज़ आप भूल जाएंगे, किसी तरह से आपकी चीज़ जो स्लिप हो जाएगी, कोई चीज़ याद नहीं आ रही होगी, आपका ये उपाय जो है वो उस जगह पर आपको काम में आएगा। इसलिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ इनमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी उपाय करते हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 लोटा जल, ठीक है। इसके बाद कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 2 प्रकार के दीपक होना चाहिए, यानी 2 दीपक होने चाहिए, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। सिर्फ इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब इस उपाय को किया कैसे जाता है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष आप जानते हैं, आप सभी लोग जानने लगे होंगे प्रदोष क्या होता है। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष का दिन होना चाहिए और समय कौन सा होना चाहिए, प्रदोष काल होना चाहिए। प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, यानी पूरे 1.5 घंटे का जो समय होता है, उसको हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो प्रदोष काल का समय हो और प्रदोष का दिन हो, चाहे वो दिन कोई सा भी हो, लेकिन जो तिथि है वो प्रदोष होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो सारी चीज़ जो मैंने अभी बताई वो लेकर आप कहाँ गए, शिव मंदिर गए। जहाँ पर ध्यान रखें, ऐसे शिव मंदिर जहाँ पर आपके पास बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए। बेलपत्री के पेड़ जहाँ लगा हो वो शिव मंदिर जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। या फिर आप पहले बेलपत्री के पेड़ के पास चल जाइए, फिर आप शिव मंदिर जा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आपको पहले बेलपत्री के पेड़ के पास जाना है, यानी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ जाकर आपका जो बेलपत्री की जड़ है, यानी कि बेलपत्री का जो लास्ट वाला पार्ट है, उसमें आपको पानी यानी जल जो आपने ले गए हैं वो जल चढ़ा देना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो दूध आप लेके गए वो दूध उस पर चढ़ा देना है। इसके बाद फिर से आपको जल चढ़ा देना है। कहाँ पर? बेलपत्री की जड़ में। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने 2 दीपक ले गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है, उन दीपकों को जलाना है। अब जो आपने घी का दीपक ले गए उसको अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है और जो आपने तेल का दीपक ले गए उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है। दोनों को जलाने के बाद दोनों तरफ आपने रख लिए। इसके बाद अपना नाम, अपने गोत्र का नाम का उच्चारण करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जाहिर है आपकी, अगर आप एक स्टूडेंट है या आप स्टूडेंट के माता पिता हैं तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई या खुद की अच्छी पढ़ाई के लिए आप बोलेंगे, ठीक है। तो आपकी मनोकामना क्या होगी? अच्छा से अच्छा रिजल्ट, या फिर कह सकते हैं अच्छी ग्रेड लाने के लिए आप अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल दीजिए, ठीक है। जब आप ये मनोकामना बोल रहे हो उस समय ध्यान रखिए, मैंने आप पहले ही बताया कि अपना नाम और अपने गोत्र का नाम जरूर बोलना है। अब यहाँ पर मैंने आपको अपना नाम और अपने गोत्र का नाम क्यों बोला है? देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ आती है अपने घर में, जैसे हमने कोई चीज़ बुलाई है तो उसको अगर अपने घर में बुलाना है तो अपन क्या करते हैं, उसको एड्रेस बताते हैं कि भाई हम फलानी जगह रहते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई शक्ति भी हमारे पास आती है तो उसको भी एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए कि वो उसको कहाँ पर आना है। तो हम हमारा नाम और गोत्र बताकर उसको अपना एड्रेस बता रहे होते हैं। इस कारण से आपको अपना नाम और गोत्र बताना है, ताकि बताना मतलब अपने स्मरण करना है, जिससे कि वो प्रॉपर जो शक्ति है वो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो अपने नाम और अपना गोत्र का नाम बताकर अपनी मनोकामना बोलना है और फिर आपको घर आ जाना है। इसके बाद आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ध्यान रहे, आपको ये उपाय को आजमाना है तो आप इस साल के जो एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर करके देखिए। ध्यान रखिए, ये जो उपाय है वो प्रदोष के दिन ही किया जाता है, किसी और दिन के लिए उपाय नहीं है। आप चाहे तो 1 प्रदोष कीजिए, 2 प्रदोष कीजिए, 3 प्रदोष कीजिए, कितने भी प्रदोष कर सकते हो।
आप एग्ज़ाम से पहले भी कर सकते हो, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी कर सकते हो। वैसे एग्ज़ाम से पहले करो तो ज़्यादा अच्छा है, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी अगर कोई प्रदोष आ रहा है तो उस समय भी आप इसको कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।